तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको सैफई से दिखा रहे हैं, जहां पर धरती पुत्र को मुखाग्नि अब दी जा रही है और सभी की आंखें नम, सभी की आंखों में आंसू। श्रद्धांजलि देने के लिए आज तमाम लोग यहां पर पहुंचे थे, अंतिम विदाई देने के लिए अपने नेता को। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त सैफई से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सभी के दिलों में गम है और सभी की आंखें आज नम नजर आ रही हैं। नेताजी की अंतिम यात्रा में उनका साथ देने के लिए, इस आखिरी पल तक उनका साथ देने के लिए तमाम परिजन उनके मौजूद थे, तमाम समर्थक यहाँ पर मौजूद थे। जो सम्मान लोगों के दिलों में उनके लिए था, वो आज पूरा का पूरा उनका ये जो अंतिम सफर कल से शुरू हुआ, इस पूरे दौरान नजर आ रहा था कितना प्यार लोग अपने नेता से करते थे। और जो कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री, बतौर विधायक, बतौर रक्षा मंत्री, देश के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने जो कार्यकाल बिताया था, उनका पूरा राजनीतिक सफर जो था, उसका समावेश आज नजर आ रहा है कि किस तरह से लोगों के दिलों में बसते थे नेताजी। और सिर्फ उनके समर्थक ही नहीं, सिर्फ उनके पार्टी के लोग ही नहीं, इष्ट मित्र ही नहीं, बल्कि तमाम जो विरोधी भी थे, भले ही राजनीति के मंच पर राजनीतिक मतभेद उन लोगों में हो, लेकिन मनभेद किसी के दिल में नहीं था। ऐसे लोग जो उनके विरोधी भी थे, वो भी उनकी तारीफ करते नजर आ रहे थे। जैसे ही ये समाचार सभी को मिला कि नेताजी अब नहीं रहे हैं, सभी की आंखें नम थी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयां किया कि किस तरह से 2019 में सत्र जब खत्म होने को था और चुनाव सर पर थे, उस वक्त भी मुलायम सिंह यादव ने सभी चीज़ों को दरकिनार करके खुले दिल से ये बात कही थी सभी के सामने कि एक बार फिर मोदी जी ही मुख्यमंत्री जो है देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और यही बात उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी ने 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी को भी निजी तौर पर कही थी। दरअसल एक सफर के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी दिनेश शर्मा जी से, एक फ्लाइट में मुलाकात हुई थी और उस वक्त उन्होंने ये बात उनसे कही थी कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा लग रहा है। और उस वक्त दिनेश शर्मा जी ने इस बात को हल्के में लिया था कि शायद ऐसे ही नेताजी ने कह दिया है। लेकिन 2 दिन बाद जब लोकसभा में नेताजी ने यही शब्द दोहराए तो सभी भौंचक्के रह गए थे कि नेताजी जो कि विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो इस वक्त इतने खुले दिल से जब बात कर रहे हैं, तो उससे ये पता चलता है कि कितने बड़े दिल के ये नेता थे। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सैफई से, ये सीधी तस्वीरें जहां पर नेताजी को मुखाग्नि दे दी गई है, उनका अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें हैं। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर नेताजी को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था, वहां उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया और साथ ही समाजवादी पार्टी का झंडा भी नज़र आ रहा है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, सीधी तस्वीर जो कि है इस वक्त सैफई से, जहां पर मुखाग्नि दी गई है उनको। तो इस वक्त की ये सीधी तस्वीर है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, सभी इस वक्त मौजूद हैं सैफई की इस ज़मीन पर। सैफई का बेटा जिसका सफ़र सैफई से शुरू हुआ और आज सैफई में ही आकर ख़त्म हुआ है, आज धरती पुत्र इस धरती से चले गए हैं और सैफई की धरती में ही जाकर उनका ये अंतिम सफ़र ख़त्म हुआ है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो बीच में जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये वो तस्वीर है जब अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे थे। यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर पहुंचे थे। बीमार हैं हालांकि आजम खान, लेकिन फिर भी वो नेताजी को विदाई देने के लिए आए थे। सीएम बघेल भी पहुंचे थे, केसीआर भी यहाँ पर पहुंचे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं। अखिलेश यादव की आंखें नम नजर आ रही थी और हमने देखा कैसे जब उन नेताजी के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा था, उस वक्त तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव साथ खड़े नजर आ रहे थे। बाबा रामदेव ने उनके हाथ पकड़ा हुआ था अखिलेश यादव का।
नेताजी के अंतिम दर्शन करने के लिए जिस वक्त तमाम लोग पहुंच रहे थे उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज तमाम नेता यहां पहुंचे थे और नेताजी को अंतिम विदाई दी, उनके अंतिम दर्शन किए और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आप देख सकते हैं जो भारी भीड़ आज इकट्ठा हुई है, जो हुजूम इकट्ठा हुआ है अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए, वो इन तस्वीरों में नज़र आ रहा है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ लोग नज़र आ रहे हैं नम आँखों के साथ, जो अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पहुँचे थे। और जब नेताजी के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा था अंतिम संस्कार के लिए, उस वक्त कितने कार्यकर्ता, कितने लोग उनके इस कारवां के साथ चल रहे थे, उनकी इस अंतिम यात्रा में उनको उनकी अंतिम मंजिल तक पहुंचाने के लिए उनके साथ चल रहे थे। वो आप देख सकते हैं जो प्यार उनको जनता का मिल रहा था उनके राजनीतिक सफर के दौरान, उससे कहीं ज़्यादा प्यार और उससे कहीं ज़्यादा सम्मान आज लोगों की नज़रों में नज़र आ रहा था जब उनका नेता उनके बीच से चला गया। लोग हर कदम उनके साथ थे, एक तरह से नेताजी को बता रहे थे कि आप हमारे नेता थे और हम हर कदम पर आपका साथ देंगे। वो आखिरी लम्हा जहां तक हम आपके साथ चल सकते हैं हम आपके साथ चलेंगे। पूरा सैफई, पूरा उत्तर प्रदेश, तमाम समाजवादी आपके साथ हैं आपकी इस यात्रा में, और आखिरी क्षण तक तमाम लोगों ने उनका साथ निभाया। भीड़ छटती हुई सी अब कुछ नज़र आ रही है क्योंकि मुखाग्नि अब दे दी गई है नेताजी के पार्थिव शरीर को, और उसके बाद धीरे धीरे अब कुछ भीड़ छटनी शुरू हुई है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग इस मैदान में मौजूद हैं। सैफई की ये तस्वीरें हैं जहां पर उनके पैतृक गांव में ही, सैफई में ही उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। कल सुबह बीते रोज़ उनका देहांत हो गया था गुरुग्राम के अस्पताल में, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम से सैफई के तरफ ले जाया गया और देर शाम सैफई उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका था। आज 3 बजे का समय रखा गया था जब उनका अंतिम संस्कार किया जाना था। उससे पहले उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए भी रखा गया था और उसके बाद अब से कुछ ही देर पहले, कुछ ही क्षण पहले उनको मुखाग्नि दे दी गई और इस तरह से धरती पुत्र पंचतत्व में आज विलीन हो गए हैं। तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव अपने अंतिम सफर के अंतिम चरण तक पहुंच चुके हैं।
तो यूपी के पूर्व सीएम और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उनकी पहली पत्नी के स्मारक के पास उनका अंतिम संस्कार किया गया। श्रद्धांजलि देने के लिए फूल कन्नौज से मंगाए गए थे और सैफई में धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे और सभी अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए इतने उतावले हैं कि एक दूसरे को धकेल कर आगे बढ़ने की होड़ मची हुई थी। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर लोग आज उत्सुक थे कि नेताजी के अंतिम दर्शन पा लें। और इस वक्त मेरे साथ अरुण कुमार पांडे जी जुड़ चुके हैं, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण जी, आज नेताजी पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, लेकिन हमने देखा किस कदर जनता का प्यार और सम्मान आज उन्हें मिल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो तमाम जो समाजवादी के कार्यकर्ता है या तमाम जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके मित्र हैं, उनके समर्थक हैं, वो नेताजी को ये बताना चाह रहे थे कि नेताजी हम हर उस क्षण तक आपके साथ चलेंगे जहां तक हम जा सकते हैं। देखिए, मुलायम सिंह जमीन से जुड़े नेता थे जी। आज उसका ही ये जो वहाँ देखा गया अंत्येष्टि स्थल पर आपने भीड़ देखी होगी, या कल से ही जब से उनके निधन की खबर आई, पूरा जनमानस में जो एक माहौल पूरे यूपी में और यूपी के बाहर भी जो समाजवादी लोग थे, मैं बताऊं आपको कि नेबरिंग स्टेट बिहार में कई बड़े नेता इस तरह से। तो आज जो वहाँ आपने देखा, मैं देख रहा था, जो आपकी तस्वीर दिखाई, बहुत सारे स्नैप्स देखे। ये होता है जन नायक जिसको आप कहते हैं। मुलायम सिंह जन नेता थे और सभी वर्ग से। वो एक तो मैं मानता हूँ कि एक जो अंत में बात आती है कि परिवारवाद वाली बात जो आती है, वो एक ठप्पा था उन पर, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई 50 लोग यदि गिनती के करें तो वो 3 भाई और पुत्र और फिर इस तरह से। लेकिन मुलायम सिंह का जो 55 साल का संसदीय जीवन था, जिसमें 2 बार रक्षा मंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तो आज उसका सचमुच में एक कोई किसी प्रदेश का राजनेता जब नहीं रहे तो क्या वो छोड़ गया है अपने जीवन में, क्या छाप या मानस पर डाली थी, आज वो देखने को मिला। बिल्कुल, मुलायम सिंह यादव अपने पीछे एक पूरी विरासत छोड़ गए हैं, समाजवाद की विरासत है, जिसको अब आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कंधों पर आ चुकी है। न सिर्फ यादव कुनबे की जिम्मेदारी है, बल्कि समाजवाद परिवार को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी भी है। देखिए, वो अखिलेश मुलायम सिंह के बेटे हैं, ये सिर्फ है, लेकिन मुझे ये कहने में कि मुलायम सिंह ने जो राजनीतिक विरासत छोड़ी है, जो एक शख्सियत थी, वो अखिलेश ग्रहण कर पाएंगे, इसमें मुझे डाउट है। ये तो मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश पुत्र हैं उनके, लेकिन मुलायम बनना बड़ा कठिन है। आज वो लोहिया जी के बाद, और आप कहिए कि इधर हाल के 4 दशक में जो मुलायम सिंह ने अपनी छवि बनाई और पूरे देश पर उनकी छवि थी, स्वीकारता थी। अब देखिए, वो आपको याद होगा कि एक अवसर आया, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते। हाँ, हाँ। वो उन दिनों को याद करें तो मुलायम सिंह की विरासत, भले आज तो उनके रहते विरासत संभाल ली थी अखिलेश ने, उनको संरक्षक बना दिया था। वो भी एक सपा में जो संघर्ष हुआ वो आपसे छिपा नहीं है। सत्ता के बल पर मुलायम सिंह वो पावर कर दिए गए अखिलेश द्वारा। वो एक स्वाभाविक परिवर्तन नहीं था। जैसे यहाँ लालू यादव ने अपनी कुर्सी छोड़नी थी बिहार में, तो पहले पत्नी को सीएम की कुर्सी बैठाया, और अब जब कोई वो बाढ़ कमीशन बनने लायक नहीं रह गए हैं, भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, सजागता हैं, तो बेटा को स्थापित कर रहे हैं। अखिलेश को जो अवसर मिला वो ठीक है कि अपनी जिंदगी में मुलायम सिंह ने वो पद तो दी, लेकिन पार्टी से जिस ढंग से अखिलेश ने वो पावर किया, उससे कुछ समाजवादियों को भी कहीं न कहीं एक महसूस करते थे लोग कि मुलायम शख्सियत है, बेटा ने उस हिसाब से उनके साथ ट्रीटमेंट सही नहीं किया।
तो आप देखें कि दो भाई भी, एक भाई बिखर गए, एक भाई तो अलग ही हो गए। साफ तौर पर नजर आया कि यादव कुनबा जो है बिखरता सा है, इसीलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अखिलेश यादव के कंधों पर कि किस तरह से वो मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभाल पाते हैं। और सवाल ये भी है कि संभाल पाएंगे या नहीं, क्योंकि मुलायम सिंह जैसा नेता बनना, जिस तरह से जमीन से उठकर एक साधारण किसान परिवार से आकर उन्होंने देश के रक्षा मंत्री की कुर्सी तक का सफर तय किया, 3 बार देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया वो बने, 8 बार विधायक बने हैं, ये कोई छोटी मोटी उपलब्धियां नहीं है किसी एक आम जनमानस से आने वाले एक किसान के बेटे के लिए। लेकिन मुलायम जी ने जिस तरह के फैसले लिए, रक्षा मंत्री रहते हुए भी उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि नाम से मुलायम लेकिन इरादों से सख्त। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मुलायम नाम था लेकिन बड़े करे था। मुझे वो दिन याद आता है जब यहाँ नीतीश कुमार जो ओल्ड से बीजेपी से अलग हुए थे, तो नेता के क्लियरेशन के लिए बड़ा बाढ़ जो रहे थे, बड़ा उनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा था जी। और बिहार में नीतीश कुमार को भी ये जो अभी नन बीजेपी के साथ जो लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करने का काम किसी ने किया, तो वो मुलायम सिंह ने किया, जो आज यहाँ चीफ मिनिस्टर है। तो मुलायम सिंह की शख्सियत तो थी, वो मुलायम नाम था, वो कई कड़े फैसले लेने के लिए वो जाने जाते थे। अब उस कड़े फैसले में आपको याद होगा कभी वो मायावती से भी उनको एक सत्ता संघर्ष हुआ, एक वो दिन भी था। सही ऐसी चीज है, या कड़े फैसले तो आप कहेंगे अयोध्या में ही, अब बाबरी मस्जिद विध्वंस में जो यूपी में मुलायम सिंह के रहते गोली चली थी कार से 1990 में 30 नवंबर 1990 और उसके बाद 2 तारीख को फिर से 2 दिसंबर को जी। तो जो आप नाम मुलायम था लेकिन कड़ा फैसले लेने के लिए, तो वो कई ऐसे फैसले उन्होंने अपनी जिंदगी में लिया। आज भले वो कहिए कि राम भक्तों की आप बात करें, तो वो उनके बीच में उनकी से, अब वो तो इन दिनों में अभी आपने देखा कि अब उनकी बहू ने, मुलायम की पत्नी ने राम मंदिर आंदोलन में निर्माण में सहयोग किया, कुछ ये सब छवि बदली है। लेकिन मुलायम की जो शख्सियत थी ना, वो एक आप ये मैं मानता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी जन स्वीकारता होती है। ये जो बात आपने कही वो बिल्कुल सही कही कि अखिलेश के मुलायम बनना आसान और कठिन नहीं। मुझे तो कहा नहीं, घर में याद भी विद्रोह है। आप देखिए, एक भाई तो पिपाल है, तो दूसरे वो दोनों भाई ही साथ नहीं है। तो मुलायम के बाद वो जिसको कहते हैं कि मुलायम परिवार का कुनबा, वो अब तो ना अभी है, रह नहीं गया है, कुनबा तो बिखर चुका है। अब चचा भतीजा में ही संघर्ष आपको देखने को मिलता है। लेकिन आज ये दिन तो हमें मुलायम की जो शख्सियत पर, उनकी मुलायम सिंह की शख्सियत क्या थे, इस पर हमको उनको याद करनी चाहिए। और ये वे तक जो सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए मुलायम बनने की अवसर कोशिश करनी चाहिए। अरुण जी, ये बताया जाता है मुलायम सिंह यादव जी के बारे में कि उनके पार्टी का कोई कार्यकर्ता होता था या फिर कोई नेता होता था और उसके खिलाफ कोई शिकायत मिलती थी, तो उनका ये मानना था कि हमारे परिवार का ये शख्स है, हमारा कार्यकर्ता है, इसको सजा देने का हक भी सिर्फ हमें है। इसलिए वो पहले ही तमाम कार्यकर्ताओं को अनुशासन की बात सिखाते थे कि अगर कोई गलत काम किया जाएगा, आपके खिलाफ कोई शिकायत मिलेगी, तो हम आपको सजा देंगे, इससे पहले कि कोई बाहर वाला आप पर उंगली उठाए। कभी ठीक कहा आपने। ये जो वाक्य आपने कहा मुलायम में, कभी आपने देखा कि जब अखिलेश ने बाकी बागडोर संभाल रखी थी, तो जब कोई मौका आया तो मन से मुलायम सिंह को बोलना होता था। तो कार्यकर्ता फर्स्ट, मतलब वो कोई संगठन में कार्यकर्ता ही लीड होता है, इसको बड़ा वो तवज्जो देते थे, सम्मान भी देते थे और तवज्जो भी देते थे, अहमियत देते थे। और वो कास्ट के वजह से आप देखिए, वो सार्वजनिक जीवन में आप यदि कहेंगे मुलायम का जो राजनीतिक जीवन में है, उसमें अब मिश्रा जी का नाम आएगा, वो अमर सिंह का नाम आएगा, जनेता मिश्रा का नाम आएगा। तो वो कास्ट मैरिज के ऊपर भी मुलायम सिंह की जो शख्सियत थी ना, समाजवादी नेताओं के का जो रेवती रमन सिंह, तो वो कई ऐसे नाम आते हैं जो सबकी प्रतिष्ठा। बिहार से मैं बताता हूँ आपको, कपिल देव सिंह यहाँ मंत्री हुआ करते थे, कृषि मंत्री कर्पूरी जी के जमाने में। मैंने देखा एक मंच पर, मुझे याद है, तो मुलायम सिंह, कर्पूरी ठाकुर, ये सब का एक जो कांग्रेस के बाद जो एक सत्ता बदली थी, तो उसमें इन सब लोगों की अहम भूमिका जो देखी थी मैं। तो मुलायम सिंह कार्यकर्ता को तो कार्यकर्ता फर्स्ट ही तो थे, कार्यकर्ता को रीढ़ मानते थे संगठन, तो वो सम्मान देते थे, अनुशासन ये भी थे और उसको प्रमोट करते ध्यान देते थे। यही तो है। आज होता क्या है ना कि जो नेता हो गए उनके फैमिली फर्स्ट हो गई,
लेकिन मुलायम ने जो ये बनाया था वो ये था कि नहीं, संगठन समाजवादी का तो एक पृष्ठभूमि रही है। समाजवादी लोग तो उस समय सब जात पात का ही रहे, तो हाल के मंडल कमीशन के बाद खासकर हिंदी हर में ये सब बीमारी थोड़ी पकड़ी है। लेकिन मुलायम सिंह का जो कालखंड था वो सचमुच में वो एक बड़ी पर्सनालिटी कहेंगे, और वो छाप छोड़ी उन्होंने। नहीं, यूपी जैसे एक बृहद स्टेट में आप याद करें, वहाँ प्रधानमंत्री कहे हुए कई नामचीन नेता कांग्रेस के हुए, और मुलायम सिंह जब स्थापित हुए तो आप सोचिए कि 55 वर्षों का एक संसदीय जीवन थोड़ा होता है क्या? तो एक राजनीति की एक धूरी बने रहे वो, उनकी राजनीति विरासत परिवार जो भी है, तो मुलायम तो भी यूपी में एक राजनीतिक धुरी थे। देखिए, हम अभी बात कर रहे थे 1990 की। 1990 के दशक में जब उन्होंने वो फैसला लिया था और कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने ये स्वीकार किया था कि बहुत मुश्किल ये फैसला था जो उन्होंने ये फैसला लिया, बहुत मुश्किल से लिया था। और आप देखिए उसके बाद बहुत भारी विरोध का सामना उनको करना पड़ा था, यहाँ तक कि उनका नाम ही मुल्ला मुलायम रख दिया गया था। देखिए, उस समय का आप याद करेंगे, 90 का वो दशक से वो अडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन किया, फिर वो कार सेवकों पर गोली चली और एक कठोर फैसला लिया सरकार ने वहाँ। और वो बताइए, यदि शासन का हम समर्थन नहीं करते हैं कि वो इस तरह से उसके पहले वहाँ भरपूर इस तरह से सिंबल नहीं हो, लोग इसको रोकने के उपाय कर होने चाहिए थे। अब किस भरोसे पर वहाँ की पुलिस वहाँ हजारों की संख्या में लोगों को जुटने दी, और फिर जब वहाँ जो कुछ हुआ उसमें पुलिस ने कार्रवाई की, तो वो ठीक कहते थे कि बड़ा कठोर फैसला। और देखिए, ये जो पूरा विरोध उनको झेलना पड़ा, किस तरह से वो अवसरों में बदल देते हैं, अपनी मुश्किलों को, अपनी समस्याओं को किस तरह से अवसरों में बदल देते हैं, उसका भी एक नमूना यहाँ देखने मिला था। क्योंकि एक तरफ से उनका विरोध का सामना करना पड़ रहा था, उनको नेताजी को मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा, लेकिन वहां से भी उन्होंने एक अलग किस्म की राजनीति शुरू कर दी थी। उनको ये पहचान दी गई तो उन्होंने इस पहचान को भी भुनाने की कोशिश करी, उन्होंने इस तरीके से भी राजनीति करने की कोशिश करी, और पिछड़े वर्ग की राजनीति वो करने लगे। वो उन्होंने हमेशा किसानों की बात करी, हर मुश्किल को उन्होंने एक अवसर में तब्दील कर दिया। ये खूबी थी नेताजी। तो आपने देखा ना, वही दिन था, आपको याद करेंगे जब पहली बार कांग्रेस ने भाजपा को सत्ता में आने से रोकने या सत्ता से बाहर करने के लिए, आप याद करें वो समय राजीव गांधी ने सपा का साथ दिया था। सपा इसे कारण कांग्रेस को बड़ा बड़ा खामियाजा, आज कांग्रेस जो हाशिए पर चली गई, और मुलायम का कद इतना ऊंचा हो गया था, वो एक सेकुलर छवि बनाई, मुसलमान का भरोसा जीता। नहीं तो यूपी तो एक बड़ा वल्नरेबल स्टेट था, खासकर कम्युनल दृष्टि से। कुछ हो तो वहाँ कई शहरों में 12, 15, 20 शहरों में दंगे भड़क जाते थे। तो एक भरोसा जीता था मुलायम ने, जो एक छवि बनी है वो राम मंदिर आंदोलन के बाद जो वहाँ कार से एक तो उनके राजनीतिक जीवन में कहिए कि वो बहुसंख्यावादी है हिंदुओं की, और वो राम मंदिर आंदोलन की सिलसिले में वहाँ यूपी शासन ने जो कार्रवाई की, नेतृत्व मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहते, तो उनके दोनों पक्ष देखना होगा कि उसमें आखिर क्या चाह रहा था। हजारों की भीड़ वहाँ विध्वंस करने में जुट गई थी, तो उसको रोकने के लिए पुलिस ने गोली चलाई थी। एक परिस्थिति थी ना ये, और उन किया था उन्होंने, यहाँ ये फैसला मैंने लिया, बड़ा कठोर फैसला था। तो मुलायम कठोर फैसला भी लेने के लिए जाने जाते थे, जो कई हमने आपको उदाहरण दिया। लेकिन मुलायम की जो छवि थी, आज मुलायम नहीं रहे, लेकिन मुलायम सिंह ने यूपी को, और ये ठीक है कि वहाँ मुलायम के बाद और कई परिस्थितियां ऐसी बदली जिसमें बात के फ्रंट पर जो कुछ होता है आज सिमिलर टू बिहार भी लोग कहते हैं कि वही बीमारी फिर यहाँ आ गई जो लालू और राबड़ी देवी का रेजिम आया जंगल राज का। तो वही की स्थिति वहाँ हो गई थी, और कास्ट का जो एक राजनीति का अपराधीकरण हुआ, उसमें एक वो भी एक स्टेज आपको याद आ जाए, आप करेंगे वो पक्ष को भी देखना पड़ेगा जी। लेकिन मुलायम की शख्सियत थी, वो आपने ठीक कहा कि कार्यकर्ताओं के बीच या एक नाम मुलायम था कठोर फैसले लेने के लिए। कई ऐसे मौके आए जहाँ मुलायम सिंह कहीं चुके नहीं, विचलित नहीं हुए, और समय रहते जो उचित निर्णय उस समय उनको दिखा वो लेते थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
बहुत धन्यवाद। तो आज नेताजी के अंतिम सफ़र की ये तस्वीरें सीधी हमने आपको दिखाई सैफई से ये तस्वीरें, और किस तरह से नेताजी के अंतिम सफ़र पे अंतिम क्षण तक तमाम उनके समर्थक उनके साथ रहे अपने नेता को, जन नेता को आखिरी विदाई देने के लिए। फिलहाल मुझे दे इजाज़त। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।